हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर की यूनिट नंबर 1 और यहाँ पर हम देखेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में पूरा हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी किए। फर्स्ट हम देखते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे वर्ड आता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है एक ही सीक्वेंस में, एक ही लाइन में, लीनियर। और यहाँ पर वर्ड है दूसरा डेटा। डेटा मीन्स आपका जो भी रॉ फैक्ट्स होते हैं, लिस्ट होती है, पूरा डेटा। और स्ट्रक्चर मीन्स उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में उसको अरेंज करना। तो ये तीनों वर्ड मिलके बने हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन गिवन है आपको। डेफिनेशन में दिया गया है कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये क्या है, एक टाइप है डेटा स्ट्रक्चर का। A linear data structure is a type of data structure in which elements are arranged in a sequential order. इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। और इसमें हर एक एलिमेंट मतलब each element is connected to its previous and next element. और इसमें इसका हर एक एलिमेंट इसके प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, सिवाय किसके, सिर्फ एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को छोड़कर। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ ड्रॉ करके। मानिए कि इसमें ये एलिमेंट है 1 2, जस्ट हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिए हैं 3 एंड 4, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। तो ये डेटा स्ट्रक्चर में कैसे सिक्वेंशियली ऑर्डर में अरेंज होते हैं, एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम बात करें कि जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर वो 2 से तो कनेक्टेड है ना, मतलब कि इसके नेक्स्ट एलिमेंट से तो कनेक्टेड है, बट इसके प्रीवियस में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो कनेक्टेड नहीं होगा। उसी तरह से जो लास्ट एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट से तो कनेक्टेड है, बट इसके लास्ट में जो और नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उससे कनेक्टेड नहीं होगा, नेक्स्ट एलिमेंट से। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी अपने प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं। यही आपको डेफिनेशन में समझाया गया है। दिया हुआ है आगे कि इन अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ सिंगल लेवल और इन अ लीनियर सीक्वेंस। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं सिंगल लेवल में या लीनियर फॉर्म में वो अरेंज रहते हैं। ये देखिए क्लियर है। जैसे 1 2 से कनेक्टेड है, 2 1 से कनेक्टेड है, उसी तरह से 2 3 से कनेक्टेड है, 3 2 से कनेक्टेड है, लाइक दिस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कैसे हैं, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम कि एरे क्या होता है। क्लियर। तो यहाँ पे एरे गिवन है। एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स डेटा एलिमेंट्स। मतलब कि जब भी कोई एलिमेंट्स हैं और वो कैसे होंगे, सेम टाइम के। मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे इंट ए ऑफ 5, ये इस तरह से लिया, तो आप देखेंगे कि जो भी हमने वेरिएबल लिया है वो सभी किसी टाइप के होंगे, इंट टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, सेम टाइप का कलेक्शन होता है एरे। और इसका हम यहाँ पे साइज डिफाइन कर सकते हैं, कितना साइज रखना है आपको, 100 साइज रखना है, 5 रखना है, एज यू विश। तो एरे की सिंपल डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स या सेम टाइप डेटा एलिमेंट्स। ये इस तरह से एरे होता है। और इसमें अगर हमें कुछ वैल्यूज इनपुट करवानी है तो हम या इस तरह से भी दे सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। तो इस तरह से आप इसमें वैल्यूज भी पुट करवा सकते हो। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी किस टाइप के होंगे, सेम डेटा टाइप के होंगे, मतलब डिफरेंट नहीं होंगे, इसमें बिल्कुल सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट्स एक ही डेटा टाइप के होंगे, हम ये कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड, रिकॉर्ड्स।
रिकॉर्ड्स हम जब भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको शायद याद होगा कि उसमें हम यूज करते हैं एक वर्ड स्ट्रक्ट, और आपको याद होगा कि स्ट्रक्ट में हम जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो सभी डिफरेंट डेटा टाइप्स के होते हैं। तो जब भी हम स्ट्रक्ट या स्टूडेंट करके ऐसा क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और आप यहाँ पे इंट टाइप में ले सकते हो स्टूडेंट आईडी, ये इस तरह से। फिर कैरेक्टर टाइप में आप ले सकते हो और जो भी है नेम ले सकते हैं हम, नेम। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हो। तो ये होता है रिकॉर्ड्स, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर करते हैं। अब जो डेटा स्ट्रक्चर है इसमें एक नया एग्जांपल भी है स्टैक का। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टैक की। स्टैक क्या होता है, इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि जब भी आप पार्टी वगैरह में, मैरिज में खाना खाने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे प्लेट्स इस तरह से अरेंज होती हैं, ये इस तरह से, ये एक के ऊपर एक ये सारी प्लेट्स रखी होती हैं। तो आप देखते हैं जब भी आप खाने के लिए जाते हैं जहां पर भी ये प्लेट्स अरेंज रहती हैं तो आप सबसे पहले ऊपर वाली प्लेट को उठाते हैं, ओके, और फिर नेक्स्ट पर्सन जो भी आता है फिर वो उसके नीचे वाली प्लेट को उठाता है, फिर और नेक्स्ट, इस तरह से चलता जाता है। तो आप ये देखेंगे कि जो भी प्लेट सबसे पहले रखी गई होगी, मतलब ये जो प्लेट है ये वाली सबसे पहले रखी गई होगी, उसके बाद इसको रखा गया होगा 2 नंबर पे, इसके बाद इसको रखा गया होगा, उसके बाद इसको, फिर इसे और फिर इसे एंड देन इसको। मतलब टोटल मैंने 8 प्लेट्स यहाँ पे ली है जिससे आपको समझाने के लिए। तो ये टोटल 8 प्लेट्स रखी है, तो आप सबसे पहले जाएंगे तो आप 8th नंबर की प्लेट को सबसे पहले यहाँ से उठाएंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कोई पर्सन आएगा तो वो 7th नंबर की प्लेट को उठाएगा, उसी तरह से नेक्स्ट कोई आएगा तो 6th नंबर की प्लेट को उठाएगा। तो मीनिंग ये निकलता है यहाँ पे, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो प्लेट हमने सबसे पहले रखी थी उसी प्लेट को हम सबसे लास्ट में उठाएंगे। स्टैक का हम कह सकते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, लिफो प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, और सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यही है प्लेट स्टैक का। और इसमें क्या होता है, लिफो का मतलब होता है लास्ट, आई मतलब इन, एफ मीन्स होता है फर्स्ट, ओ मतलब होता है आउट। तो ये होता है लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, और ये स्टैक जो है इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये था स्टैक का कंसेप्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्यू। अब क्यू की जब हम बात करते हैं तो क्यू का रियल लाइफ एग्जांपल है टिकट विंडो, जहां पे भी टिकट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो टिकट विंडो। तो टिकट विंडो में जो भी पर्सन्स होते हैं वो एक क्यू के फॉर्म में अरेंज होते हैं, क्यू के फॉर्म में खड़े रहेंगे सभी जितने भी पर्सन्स होते हैं, एक के बाद एक खड़े रहते हैं, ओके। और क्यू में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पहले आता है वो पहले पाता है, इस तरह से। मतलब ये पर्सन फर्स्ट नंबर पर है तो इसको पहले सर्विस दी जाएगी, ये सेकंड नंबर पर है तो इसको इसके बाद में सर्विस दी जाएगी, और ये थर्ड नंबर पर है तो थर्ड नंबर वाले को सेकंड के बाद में सर्विस दी जाएगी। तो क्यू का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप यही देख सकते हैं कि टिकट विंडो होती है, जहाँ पे क्या होते हैं, जितने पर्सन्स आते हैं जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी। तो यहाँ पर जो क्यू होता है वो फीफो प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। हाँ, तो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के सभी एग्जांपल्स देख लिए हैं, जिसमें था एरे, रिकॉर्ड्स, स्टैक एंड क्यू। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब इसका रिप्रेजेंटेशन आप देख लीजिए। रिप्रेजेंटेशन में भी सिंपल गिवन है कि यहाँ पे क्या है, ए जो है बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, सी डी से कनेक्टेड है एंड डी ई से कनेक्टेड है।
पर इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका कोई प्रीवियस एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ नेक्स्ट एलिमेंट से ही कनेक्टेड है। उसी तरह से जो लास्ट एलिमेंट है E, वो प्रीवियस एलिमेंट से तो कनेक्टेड है बट उसका कोई नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो वो नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है। ये जो बाकी बीच के जो एलिमेंट्स हैं B, C एंड D, वो अपने प्रीवियस एंड नेक्स्ट दोनों एलिमेंट से ही कनेक्टेड है। और ये किस तरह से कनेक्टेड है? सीक्वेंशियल। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है एलिमेंट्स आर स्टोर्ड सिक्वेंशियली। ये जस्ट अभी आपने देखा इस एग्जांपल से कि एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं, सिक्वेंशियली स्टोर होते हैं इसमें। और सेकंड है इसकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रैवर्सल इज इजी। इसमें होता है, यहाँ पे ट्रैवर्सल मतलब होता है विजिट करना, जस्ट विजिट। जब भी हम एलिमेंट को विजिट करना चाहते हैं तो वो ट्रैवर्सल भी इसमें इजी होता है। फिर नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इम्प्लीमेंटेशन इज सिंपल। इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो भी सिंपल ही होता है। एंड लास्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैन बी कंटिग्यूअस और लिंक्ड। जो भी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो कंटिग्यूअस होता है और एक दूसरे से लिंक्ड होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। फिर उसके बाद आते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे फर्स्ट है मैनेजिंग लिस्ट ऑफ डेटा। ये डेटा की लिस्ट को मैनेज करने का काम करता है। सेकंड, डेटा प्रोसेसिंग का वर्क करता है एंड एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन का भी वर्क करता है। क्लियर?